नमस्कार, मैं हूँ स्वाति सिंह बुंदेला। तो क्या आज के दौर में सवर्ण होना सबसे बड़ा अपराध है? यूजीसी के नए कानून से तो कुछ ऐसा ही लगता है। अब क्या ये कानून है, क्यों इसको लेकर विरोध हो रहा है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप एक केस के बारे में सुनिए। तो यूपी के ललितपुर में एक विष्णु तिवारी नाम के शख्स थे, जिनके ऊपर एससी एसटी के तहत फर्जी केस दर्ज किया गया था। 20 साल तक वो आगरा के जेल में बंद रहे। उसके बाद जो है ये प्रूफ किया गया कि उनके ऊपर फर्जी केस था। इस दौरान जो है उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके माता पिता, उनके दो भाई, उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से, ये केस लगने की वजह से। बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि क्या प्रशासन मुझे अपने जवानी के वो 20 साल जो मैं जेल में रहा लौटा सकता है, या मेरे परिवार वालों को मुझे वापस दे सकता है? मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। 13 जनवरी 2026 यूजीसी के नए कानून आए। इसमें जो है मोदी सरकार ने जो है कंपलसरी कर दिया है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक सेल होगा जिसमें एससी एसटी और ओबीसी, पहले ओबीसी इसमें इंक्लूड नहीं था, अभी किया गया है, उनके खिलाफ कोई भी जातिगत भेदभाव ना हो, इससे बचाव के लिए एक सेल बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी। अब जो है इसको लेकर विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध की पूरी जड़ एक सुरक्षा कवच है, जो कि नए कानून में हटा दिया गया है। अब क्या है सुरक्षा कवच? तो पहले क्या होता था कि कोई भी अगर आपके ऊपर फर्जी केस कर रहा है, झूठा केस कर रहा है, और अगर वो प्रूफ हो जाता है कि उसने गलत केस दर्ज किया है, तो जो शिकायत करता है उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी कानूनी, और उसको जो है सजा मिलेगी। लेकिन अब जो है ये प्रावधान हटा दिया गया है। अब जो है अगर कोई भी शिकायतकर्ता फर्जी भी केस दर्ज कर रहा है या गलत केस दर्ज कर रहा है, तो भी उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इसे लेकर सवर्ण में डर है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका सही उपयोग की जगह इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो क्या शिक्षा संस्थानों में समानता के नाम पर अब सवर्ण के साथ गलत हो रहा है? कोई भी व्यक्ति जो है इस कानून का दुरुपयोग कर कर उनके ऊपर फर्जी केस दर्ज करवा सकता है, उनका करियर बर्बाद हो सकता है, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। और अगर ये केस फर्जी निकलता है, साबित हो जाता है, तो शिकायतकर्ता के ऊपर कोई भी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। अब आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ।